सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि दृष्टान कुंडली से बनने वाले राजयोग। इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले यह समझने का प्रयास किया है कि कुंडलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है, कितने वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, जिससे कि सप्तवर्गीय कुंडली, खंडवर्गीय कुंडली, 10 वर्गीय कुंडली, षोडश वर्गीय कुंडली। इन वर्ग कुंडलियों में कौन कौन से वर्ग कुंडलियां आती है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि दृष्टान कुंडली से बनने वाले राजयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले दृष्टान कुंडली को समझा जाए। आप सभी अपने इन सूत्रों को अपने अपने कुंडली पर लगाइएगा। क्यों देखें, हालांकि दृष्टान कुंडली से ताकत साहस की बात है, तो फिर राजयोग कैसे। तो इसको हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपने ताकत, अपने साहस, अपने ऊर्जा के लिए करते हैं। सभी व्यक्ति के स्वभाव गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। किसी व्यक्ति का किसी में ताकत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ काम का नाम सुन लेता है तो नए ऊर्जा उत्साह से भरपूर हो जाता है, और वही व्यक्ति किसी अन्य काम के बारे में सुनता है तो हतोत्साहित हो जाता है, उसमें उतना उसको दिलचस्पी नहीं होती। तो दिलचस्पी तो उसे उस कार्यों में होता है जिस व्यक्ति को जिस कार्यों में स्किल पावर होती है। बरकुंडली में दृष्टान कुंडली यानी कि D3 कुंडली में हम लोग इन चीजों का विचार करते हैं। तो साहस, ऊर्जा, उत्साह, स्किल पावर इत्यादि का विचार D3 कुंडली से किया जाता है। D3 कुंडली, दृष्टान कुंडली जो है, यह तीसरे भाव का विस्तृत रूप है। स्पष्ट सी बात है कि हमारे दृष्टान कुंडली जीवन के जिस क्षेत्र में अत्यधिक ऊर्जा, उत्साह, दिलचस्पी एवं लगाव देगा या स्किल पावर देगा, उस क्षेत्र से संबंधित हम काम करेंगे तो थोड़ा कार्य बढ़िया भी होगा। तो जब कार्य बढ़िया होगा तो उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। स्किल बढ़िया होगा, हमारा कार्य अच्छा होगा, लाभ ज्यादा होगा। ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है गुरुदेव। हो सकती है। तो इसके लिए हम सभी ग्रहों को नोट कर लेंगे, सभी ग्रहों को नोट कर लेंगे जो लग्न कुंडली में हैं। तो लग्न कुंडली में कितने ग्रह हो सकते हैं? तो यही 9 ग्रह हो सकते हैं। 10 ग्रह, 9 ग्रह, यहाँ पर 8 लिखे गए हैं, केतु भी हम लिख देते हैं, 9 ग्रह हो गए। अब इन 9 ग्रहों को कायदा देखिए, अंत में जो सूत्र बनकर निकलेगा वह एक वाक्य का होगा, लेकिन उस एक वाक्य को समझने के लिए कितने मिनट समय लग जाते हैं। अब सूर्य देव को देखेंगे दृष्टान कुंडली में, सूर्य देव को दृष्टान कुंडली में देखेंगे कि कहाँ है। सूर्य देव दृष्टान कुंडली में शनि 10 नंबर की राशि में है। 10 नंबर की राशि शनि देव का होता है। सूर्य के सामने हम लोग शनि लिख लेंगे। चंद्रमा को देखेंगे दृष्टान कुंडली में, कहाँ है? तो चंद्रमा दृष्टान कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 9 नंबर की राशि में है, तो चंद्रमा के सामने हम लोग गुरुदेव लिख लिए। अब इसके बाद में मंगल को, तो मंगल दृष्टान कुंडली में स्वराशि का है, अपनी ही राशि में है, मंगल मंगल में ही है। चलिए, अब उसके बाद में बुध को देखा जाए। बुध दृष्टान कुंडली में कहाँ है? 6 नंबर की राशि में है। 6 नंबर की राशि बुध देव का स्वयं की राशि है, तो स्वयं में आ गए। देवगुरु बृहस्पति को देखें। देवगुरु बृहस्पति दृष्टान कुंडली में कहाँ है? तो 2 नंबर की राशि में है, यानी कि शुक्र देव की राशि में है।
शुक्रदेव दृष्कान कुंडली में कहाँ है? शुक्रदेव दृष्कान कुंडली में बुध की राशि में है, बुध हम लोग देख। शनिदेव दृष्कान कुंडली में कहाँ है? 8 नंबर की राशि मंगल के दृष्कान में है, तो मंगल लिख लेंगे। राहु देव कहाँ पे है दृष्कान कुंडली में? तो 1 नंबर की राशि में है, यानी कि मंगल की राशि में है। केतु देव कहाँ है? तो शनि की राशि में है। हो गया। यानी कि हमने जो अभी लिखा, यह क्या लिखा है कि लग्न कुंडली के ग्रह दृष्कान कुंडली में किस राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि के स्वामी को हम लोगों ने नोट कर लिया। यहां तक यह कायदे समझ गए? जी गुरुदेव। गुरु जी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया। बोला जाए जल्दी। हाँ गुरु जी एक बार बता दीजिए दोबारा से। रिपीट कर दीजिए। मैंने यह कहा है कि लग्न कुंडली में सभी ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। वे 9 ग्रह दृष्कान कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि को नोट कर लेंगे। जैसे कि सूर्य देव 10 नंबर की राशि शनि की राशि में बैठे हुए थे, हमने यहाँ पर शनि लिख लिया। चंद्रमा गुरुदेव के राशि में है तो गुरुदेव को लिख लिया। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को हमने लिख लिया है। जी गुरु जी। यानी कि दृष्कान में जिस राशि में बैठे हुए उसके स्वामी को हमने नोट कर लिया। अब पुनः इसी चीज को हम लोग लग्न कुंडली पर लगा कर देखेंगे कि सूर्य देव क्या शनि के द्वारा दृष्ट हैं। इस उदाहरण कुंडली में शनि के द्वारा सूर्य देव दृष्ट हैं, जी। तो यह तो मिला। एक, क्या चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है? तो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति से 8वें है, यानी कि ग्रह अपने दृष्कान स्वामी के द्वारा देखा जा रहा है कि नहीं? तो चंद्रमा नहीं देखा जा रहा जी। मंगल पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन जो ग्रह अपने दृष्कान में होता है उत्तम माना जाता है। अब उसके बाद में बुध अपने ही दृष्कान में है। अब देखिए गुरुदेव शुक्र के दृष्कान में है, क्या गुरुदेव शुक्र के द्वारा देखे जा रहे हैं? तो नहीं। शुक्रदेव को देखा जाए, शुक्रदेव बुध की राशि में है, तो शुक्र बुध के द्वारा तो कभी देखे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि शुक्र बुध केवल आमने सामने नहीं होते, कभी भी नहीं होते। जी। तो यह भी नहीं देखे जा रहे हैं। शनि देव मंगल की दृष्कान में है, तो शनि क्या मंगल के द्वारा देखे जा रहे हैं? तो मंगल की दृष्टि 4थी 7वीं एवं 8वीं होती है, यह भी नहीं देखे जा रहे। यहां तो मिटा लिए। हाँ, शुक्र के द्वारा यह नहीं देखे जा रहे। शुक्र बुध की राशि में है, यह भी नहीं देखे जा रहे। शनि मंगल की राशि में है, तो शनि क्या मंगल के द्वारा देखा जा रहा है? तो नहीं देखा जा रहा। अब राहु देव मंगल की राशि में दृष्कान कुंडली में है, क्या लग्न कुंडली में मंगल से राहु देखे जा रहे हैं? तो नहीं देखे जा रहे हैं। यह केतु देव शनि की राशि में है दृष्कान कुंडली में, तो केतु क्या शनि से देखे जा रहे हैं? नहीं देखे जा रहे। अब बतलाइए। जी गुरु जी। अब यह सूर्य मंगल एवं बुध जिन जिन विषय वस्तुओं के कारक हैं, व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों से संबंधित जो कारकत्व है, कार्य क्षेत्र है, उससे संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा और उसी में प्रतिष्ठा इसकी मिलेगी। जी गुरु जी। यानी कि जो दृष्ट हो रहे हैं उन्हीं का ही विचार किया जाएगा, जो भी। हाँ, तो अपने दृष्टि जो अब इसका एक वाक्य में जो
स्टेटमेंट बना, एक वाक्य में जो स्टेटमेंट बना यह सूत्र कि लग्न कुंडली का वह ग्रह जो अपने दृष्कान स्वामी के द्वारा देखा जाता हो वह काफी बलशाली हो जाता है, एवं व्यक्ति यदि उन ग्रहों के कारकत्वों के सहारे व्यक्ति काम करना चाहे या करता है तो उसे अत्यधिक लाभ एवं आसानी से वह कार्य संपन्न होता है। सूत्र स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी, बिल्कुल क्लियर हो गया, और धन्यवाद। हम लोग इसको अब इन सूत्रों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर जिन्होंने यदि लगाया है कृपया बोले कि हाँ जो ग्रह अपने दृष्कान स्वामी से दृष्ट हैं क्या आपको वह फल मिल रहा है या उससे अधिक लाभ अन्य ग्रहों की अपेक्षाकृत उन ग्रहों से कुछ लाभ अत्यधिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इतने सदस्य हैं कक्षा में शामिल, जब कक्षा में जब शामिल आदमी व्यक्ति होता है तो साथ के साथ पढ़ रहे सूत्रों पर अवश्य देखता है। जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, बुधदेव किस कारक के, किस विषय वस्तु के कारक हैं? बुद्धि, गुना वाणी, गणित, बुद्धि, वाणी, वाणी, गुना गणित, व्यवसाय जी, ना, और मंगल उत्साह, सूर्य प्रतिष्ठा। तो यह विद्यार्थी संभवतः उसी विषय का अध्ययन भी कर रहा है, परंतु अब अध्ययन में कितनी सकारात्मकता मिलेगी इसके लिए तो अन्य ग्रहों को देखा जाएगा, लेकिन लगाव झुकाव तो हो गया ना। संबंधित ग्रह भी अगर मजबूत हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा, यह वाली बातें हैं। गुरुजी, अब इसके बाद में गुरुजी, हाँ बुध का दृष्टि पड़ने पर गुरुजी, किसका? बुध का? अभी अभी बोले कि बुध का मैंने उसके नौ मास दृष्टि पड़ेगा तब 9 मास समझे तो नहीं। देखिए जो ग्रह अपने ही दृष्कान में हो तो फिर वह तो अपने आप में हो गया ना, तो नवमांश स्वामी अपने राशि में हो, अपने राशि में हो जी, तो यह नियम लागू हो जाता है। अब अपने दृष्कान स्वामी के द्वारा देखा जाता हो या अपने ही राशि में हो तो यह नियम लागू होता है। यदि अपने राशि में है तो अपने से अपने किस प्रकार वह देखेगा? नहीं देखेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने पास में है वह तो ताकत में है ना जी। अपना घर में है तो ताकत में है जी, वही बात है जी। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में हम लोग अन्य चीजों का विचार करते हैं, थोड़ा सा विषय गुरुजी अभी आप बात कर रहे हैं तो पूछो। हाँ जी पूछ लीजिए। अभी आपने बोला ना कि लगन कुंडली से उसको रिलेट करना है देशपान को, अभी उसमें भी गुरु लगन में भी गुरु शनि को देखते हैं नवीं दृष्टि से, और देशपान में भी गुरु शनि को 5वीं दृष्टि दे रहे हैं, और उधर भी मंगल शनि D1 में भी अब मंगल शनि आमने सामने हैं, और देशपान में भी शनि मंगल को 3री दृष्टि दे रहे हैं। नहीं, हमने सूत्र दूसरा बोला। आप सब हमने यह कहा है कि जो ग्रह अपने दृष्कान स्वामी के द्वारा लग्न कुंडली में देखा जाता हो वह योग कारक हो जाता है, राजयोग प्रदान करता है, संपन्नता प्रदान करता है, जीवन को क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति दृष्कान कुंडली में शुक्रदेव की राशि में है, तो क्या शुक्रदेव के द्वारा लग्न कुंडली में गुरुदेव देखे जा रहे हैं? नहीं देखे जा रहे।
नहीं देखे जा रहे हैं। नहीं देखे जा रहे। और उसमें भी देवगुरु बृहस्पति नीच पे हैं, तो नीच हैं तो बकरी हैं, यह राजयोग प्रदाता हो गए, उनके जैसा फल दे रहे हैं। नीच का बकरी होना बहुत अच्छा फलदायक ग्रह हो जाता है। हम इस पर भी 5 मिनट हम अगली कक्षा में बोल देंगे। कल का जो विषय वस्तु था, जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो एक विषय वस्तु हम लोगों से छूट गया था समय के अभाव के कारण। वह था कि कुंडली के सभी भाव के अंग, मैंने किस भाव से शरीर के किन अंगों का विचार किया जाता है, एवं कौन सा कुंडली का कौन सा भाव पीड़ित हो तो कौन सा बीमारी हो सकता है। आज की कक्षा में 3 छोटे छोटे विषय वस्तुओं का हम लोगों ने उपयोग किया। एक तो हम लोगों ने सीखा वर्ग कुंडलियों का वर्गीकरण, दूसरा हम लोगों ने सीखा दृष्कान कुंडली से बनने वाले राजयोग। यह सबसे बड़ा राजयोग है, क्योंकि यह स्किल पावर देता है, ताकत, ऊर्जा, उत्साह देता है, लगाव देता है जीवन के उस क्षेत्र से संबंधित। अगर देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में हो, लग्न कुंडली में, दृष्कान कुंडली में यदि शुक्र की राशि में चले जाते हैं और शुक्र और गुरु दोनों आमने सामने लग्न कुंडली में हो, वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति बन जाता है। अब विद्वान की भी कई परिभाषाएं हैं। कोई पुस्तकीय विद्वान बनता है, कोई व्यवहारिक विद्वान बनता है, कोई अंगूठा छाप भी है परंतु बुद्धिमानी का विद्वान हो जाता है, विवेकशीलता का विद्वान हो जाता है। तो आप पुस्तकीय विद्वान, यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह विद्वान हो सकता है। जिस प्रकार का परिवेश मिलेगा उस क्षेत्र में विद्वान हो जाएगा। ऐसी बात थोड़े है कि जो जिस योग में, अब यहीं पे कक्षा में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, बहुत से सदस्यों के बच्चे होंगे कि शिक्षा में जहां भी होंगे उनको महारत हासिल है। ठीक उसी समय में किसी वैसे व्यक्ति जिसके पास में कोई भी साधन नहीं है, उसी योग में उसी समय पर जन्म हुआ, तो वह बुद्धिमान नहीं होगा, वह भी नहीं होगा, लेकिन उसे परिवेश वैसा पुस्तकीय ज्ञान वाली नहीं मिली, पुस्तकीय ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ेगी। लेकिन जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में, अब देवगुरु बृहस्पति ही अगर कारक बन जाते हैं तो विद्या के कारक बन गए जी। चले ठीक, ज्ञान के, तो ज्ञान का सीमाओं का तो आकलन नहीं किया जा सकता ना। देवगुरु बृहस्पति के कई शाखा हैं, कई चीज हैं, किसी भी एक चीज में वह विद्वान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है गुरुदेव। वही बात। तो अब हम लोग चलते हैं। क्या, हाँ, कहाँ भाग रहा है, तो मत भाग। काल पुरुष के अंगों का विचार गुरुजी।